गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया था तो उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन आए थे हमारे सर्कुलर मोशन के अंदर। एक तो जो एक्सेलरेशन था वो आया था आपका सेंटर की तरफ और रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो दूसरा एक्सेलरेशन आपका आया था वो क्या आया था, टेंजेंट की तरफ आया था, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो कभी भी सर्कुलर मोशन में याद रखना कि कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर अगर ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन लग सकते हैं। एक तो क्या लग सकता है बेटा, एक तो लग सकता है क्या, सेंटर की तरफ, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं और कई बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, और तो एक एक्सेलरेशन तो आपका सपोज कर लीजिए कोई पार्टिकल है, ये किसी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है एंड इस पार्टिकल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो लेट्स से वो है आपकी वी है और एंगुलर स्पीड आप मान लीजिए कि इस मोमेंट के ऊपर इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो बेटा इसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन लगते होंगे। एक तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लग सकता है, जिसको हम बोल देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोल देते हैं, या तो रेडियल बोल देते हैं इसको या सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। और एक एक्सेलरेशन क्या लगता है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसके टेंजेंट रहता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन आपका होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं बेटा बात करूं रेडियल एक्सेलरेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज तो बेटा ये होता है आपका क्या, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर दिया था आपसे। और दूसरा बेटा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था स्पीड की चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, और तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज तो ये बेटा होता है क्या आपका AT इजिकल टू dV/dt, चेंज इन द वेलोसिटी। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो बेटा हमेशा याद रखेंगे कि ये हमेशा क्या होता है आपका आर ओमेगा स्क्वायर, क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या है किसी भी मोमेंट पे, और रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, चेंज इन द स्पीड के ऊपर। तो हमेशा बेटा दिमाग के अंदर ये बैठा लीजिए कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है या किसी सर्कल के अराउंड ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर हमेशा दो तरह के एक्सेलरेशन लग सकते हैं। एक तो क्या लगता है, उसके ऊपर लग सकता है टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन, जो हमेशा किसकी तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। दूसरा उसके ऊपर लगता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमेशा लगता है किसकी तरफ, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जब हम खींचेंगे तो आपको क्या मिलता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे हमेशा क्या रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। अब सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल है, तो आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो बेटा सेंटर की तरफ होगा, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कहीं इस तरह से आएगा। अगर मैं बात करूँ कि सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल आपका यहाँ पे है, ये आपका सेंटर C है, पार्टिकल कहीं आपका यहाँ पे है, तो रेडियल एक्सेलरेशन बेटा दो तरह के एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे होते हैं सर्कुलर मोशन में। तो एक तो बेटा लगेगा क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, वो कहाँ पे लगेगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा आपका लगेगा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पे एक तो रेडियल लगेगा इस डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल लगेगा। अगर सपोज कर लीजिए पार्टिकल बेटा ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन यहाँ पे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियल एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा तो आप कहेंगे सर सेंटर की तरफ लगेगा, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। और दूसरा बेटा क्या लग सकता है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट टू द सर्कल, तो यहाँ पे ऐसे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन का हमेशा आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा dV/dt रहेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है।
ठीक है। अगर आपको कल का समझ में भी नहीं आया कि कैसे हमने रेडियल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया, कैसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया, तो आप दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर दो तरह के एक्सेलेरेशन लग सकते हैं। एक तो आपका होता है क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो सेंटर की तरफ लगता है, उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या होती है आपकी आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा जो एक्सेलेरेशन आपका लग सकता है वो क्या लगता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अगर मैं उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा वो होता है क्या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, सो आई होप बेटा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा आपको पता है कि जब सर्कुलर मोशन होता है आपका, जब सर्कुलर मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उसमें भी दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। एक तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कि जो पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा अराउंड द सर्कल वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वो वेरिंग स्पीड से आपका ट्रेवल करता है। तो अभी बेटा ये जो एक्सेलेरेशन जो हमारे आए हैं ये हम देखने वाले हैं किसके केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। अब केस ये डाल लीजिए इसी के अंदर, एक्सेलेरेशन के अंदर ही फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा हमको क्या पता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको क्या पता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो पार्टिकल होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो दैट मींस जो वेलोसिटी होगी आपकी, स्पीड होगी, वो क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो आपकी चेंज होगी नहीं। तो बेटा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मैं बात करूं आपकी, तो रेडियल एक्सेलेरेशन कितना होगा, रेडियल और टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो वो तो आपका आ जाएगा बेटा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैं बात करूं अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कब लगता है, जब वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर क्या रहता है, चेंज होता है dv बाई dt। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे आप नोट डाउन करके लिखिए इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूसीएम से मैं रिप्रेजेंट यूजुअली लिखूंगा, शॉर्ट नोटेशन करूंगा मैं। यू मतलब यूनिफॉर्म, सी मतलब सर्कुलर, एन मतलब मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, एज स्पीड इज कांस्टेंट, सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है आपका, जीरो होता है। तो बेटा कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, तो आप कहेंगे सर ये वाला तो जीरो हो गया। तो ऑफकोर्स सी बात है, अभी ये सेंट्रीपिटल या फिर जो रेडियल एक्सेलरेशन है वही केवल एक्ट होता है किसके केस के अंदर, सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, हैंस only tangential or sorry only centripetal acceleration, only centripetal acceleration acts in uniform circular motion। तो बेटा याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट होता है आपका, केवल और केवल आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है क्योंकि स्पीड क्या होती है वहां पे, कांस्टेंट होती है, राइट। ओके,
अभी बेटा इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। आपको पता है कि ये होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सिस। चलो इसको भी मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। तो बेटा एक्सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है आपका कोई पार्टिकल। इसकी स्पीड क्या है? v है। और सपोज कर लीजिए ये क्या है? इसका सेंटर c है आपका। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ठीक है, कि पार्टिकल इज गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप क्या बोलेंगे? केवल और केवल किसके कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा एक्सेशन लगेगा इसके ऊपर? तो केवल और केवल बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेशन लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, AC। और सपोज कर लीजिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है आपकी? AC इसके ऊपर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेशन। और इस टाइम पे सपोज कर लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी? ओमेगा है, राइट। तो बेटा ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल आपका सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेशन लगेगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? r ओमेगा स्क्वायर होगी, राइट। अभी बेटा मैं इसी को एक और फॉर्म के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। आपको पता है कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और मेरे को रिलेशन पता है इस स्पीड के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। नाउ वी नो हमको क्या पता है बेटा कि जो वेलोसिटी जो पार्टिकल है वो v है, वो किसके इक्वल होता है? r ओमेगा के इक्वल होता है, राइट। और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ वो क्या होगा? v/r। तो बेटा ये ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? वो वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी क्या? r ओमेगा स्क्वायर। तो r ओमेगा की वैल्यू क्या होगी आपकी? v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा की v बाई r होती है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देखिए यहां से r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका v स्क्वायर बाई r आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऊपर लिख रहा हूं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन के केस में आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, बहुत बार आपके यूज होंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वैल्यू एक तो हो सकती है क्या? r ओमेगा स्क्वायर। और इसी को मैं अगर दूसरी फॉर्म के अंदर लिखना चाहूं तो आपका क्या, ये किसके इक्वल होता है? ये v स्क्वायर बाई r के इक्वल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और यह है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछ रहे कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन की किसी भी पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे r ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप क्या कहेंगे? उसकी स्पीड अगर आपको पता है तो आप क्या कहेंगे? v स्क्वायर बाई r, दैट्स इट। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो कौन सा एक्सेशन रहेगा? तो आप कहेंगे सर क्या रहेगा? उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेशन रहेगा, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेशन रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा आपको रख लेनी है, याद रखनी है, ठीक है। अभी बात करेंगे बेटा, ये तो था पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक चीज आपको क्लियर होगी कि केवल और केवल एक एक्सेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। और इस एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी? आपकी v स्क्वायर बाई r रहेगी या फिर r ओमेगा स्क्वायर रहेगी, ठीक है। तो बेटा इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पूरे को। यहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया है, फिर ये और लास्ट के अंदर ये रिजल्ट लिखना है आप, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस। अभी बेटा स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन का तो आपको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेशन 0 होता है और केवल रेडियल एक्सेशन वहां पे लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? v स्क्वायर बाई r और r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट और स्पीड इज वेरिंग लिख सकते हैं। स्पीड इज वेरिंग इन नेचर। तो आपकी स्पीड क्या रहती है बेटा, इसके ऊपर चेंज होती रहती है। आपकी बढ़ भी सकती है, हो सकता है आपकी कम भी होगी। तो बेटा अभी आपको पता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आपके कभी भी सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेशन लग सकते हैं। एक तो आपका लग सकता है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, जिसको हमने लिखा क्या, आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को अगर मैं v बाई आर लिखूंगा तो ये आपका क्या हो सकता है, v स्क्वायर बाई आर हो सकता है। दूसरा आपका क्या लग सकता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका लग सकता है क्या, टेंजेंशियल एक्सेशन लग सकता है, जो किसके इक्वल होता है, dv बाई dt के इक्वल होता है। ठीक है, किस हिसाब से आपका स्पीड के अंदर चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, टेंजेंशियल एक्सेशन। इसको मैं चलो dv बाई dt कर देता हूँ। ओके, तो बेटा इस केस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेशन भी रहेगा, क्योंकि स्पीड तो कुछ ना कुछ रहेगी किसी पॉइंट के ऊपर। तो स्पीड कुछ ना कुछ किसी भी हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। तो v स्क्वायर बाई आर हमेशा एक तो क्या रहेगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेशन भी रहेगा। दूसरा क्योंकि आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेशन भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के एक्सेशन आपके एक्ट होते हैं किसके केस के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस के अंदर। अगर बेटा आपसे कोई नेट एक्सेशन पूछ ले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर नेट एक्सेशन भी आपका क्या आ रहा था बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन की इक्वल आ रहा था, v स्क्वायर बाई आर। लेकिन इस केस के अंदर आपका अगर नेट एक्सेशन पूछ ले तो बेटा वो दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन का और टेंजेंशियल एक्सेशन का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई नेट एक्सेशन पूछ ले यहाँ पे, तो नेट एक्सेशन कितना होगा बेटा, आपका क्या होगा, आपका रूट ओवर AC का स्क्वायर प्लस रूट ओवर AT का स्क्वायर। और नेट एक्सेशन की डायरेक्शन कहीं आपकी यहाँ पे जाएगी। किसके केस में है बेटा ये, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, तो नेट एक्सेशन आपका कितना आ जाएगा, रूट ओवर AC का स्क्वायर प्लस रूट ओवर AT का स्क्वायर। तो AC क्या है बेटा, यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए या फिर v स्क्वायर बाई आर ले लीजिए इसको, v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dt का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा क्या, नेट एक्सेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो नोट डाउन करके बेटा लिख लीजिए यहां पे भी, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो बेटा दोनों तरह के आपके यहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों तरह के एक्सेशन पार्टिकल के ऊपर एक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ जो आपका एक्सेशन वाला जो पार्ट है, और हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, क्योंकि जब भी आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेशन से डील करते हैं विदाउट टेकिंग द फोर्स इनटू कंसीडरेशन, तो इसका मतलब हम काइनेमेटिक्स वाले पार्ट को डील कर रहे हैं। तो आपका जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है सर्कुलर मोशन में, वो क्या हो गया बेटा, आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपका डायनामिक्स वाला पार्ट आएगा। डायनामिक्स मतलब अभी सर्कुलर मोशन में हमने फोर्स के बारे में जिक्र नहीं किया कि क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, तो डायनामिक्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक प्रॉब्लम करते हैं अभी इससे रिलेटेड। तो जो प्रॉब्लम है बेटा वो मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। ए पार्टिकल मूव्स moves in a circle of radius, moves in a circle of radius
कोई पार्टिकल है बेटा वो किसी सर्कल में मूव हो रहा है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ए पार्टिकल इज मूव्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय its linear speed is given by v is equal to 2t, ठीक है। तो इसकी बेटा लीनियर स्पीड है वो क्या हो रही है आपकी, देख सकते हैं कि v is equal to 2t, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या बढ़ हो रही है, बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज होगी तो आपको सी बात है कि कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, तो ये किसका केस हो गया बेटा, आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात। 18 सेकंड भी इज इन मीटर पर सेकंड, तो ये बेटा आप मान लीजिए। और आपको क्या दे रखा है, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at t is equal to 3 सेकंड। 3 सेकंड पे बेटा आपको रेडियल एक्सेलरेशन भी बताना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको बतानी है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा बेटा, आप सभी लोग एक बार अपने आप से कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है, v इक्वल टू 2t। तो मतलब t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 होगी, 1 पे 2 सेकंड होगी, 2 सेकंड पे 4 सेकंड, 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है बेटा, आपकी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा तो आपको पता है ये किसका केस आएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आएगा, जहाँ पे दोनों एक्सेलेरेशन लगेंगे, आपके रेडियल भी और टेंजेंशियल, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलेरेशन भी बता रहा है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे आपको बताना। एक मिनट, थोड़ा सा ये ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा आप सर्कल मान लीजिए, बना नहीं है, अच्छे से मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, डॉटेड लाइन जो मैंने आपको दिखाया, ये कोई सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल कहीं यहाँ से स्टार्ट करता है आपका, ठीक है, और t इक्वल टू 2 सेकंड में सपोज कर लीजिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड। तो बेटा दो एक्सेलेरेशन लगेंगे, एक तो क्या लगेगा आपका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, जो हमेशा किसकी तरफ लगता है, सेंटी की तरफ लगता है, और एक दूसरा जो एक्सेलेरेशन यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा आपका, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगेगा, at। अब दोनों को हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आप बताइए, देखिए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होता है बेटा, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपका होता है क्या, r ओमेगा स्क्वायर और v स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे बेटा मैं वेलोसिटी को यूज कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे t इक्वल टू 3 सेकंड पे, वो यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमको वेलोसिटी वाली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, v स्क्वायर बाई r की इक्वल आ जाएगा। रेडियस यहाँ पे सर्कल का आपको बता रखी है, r की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, रेडियस क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए आप, 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होगी, v स्क्वायर बाई r। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप कहेंगे एट t इक्वल टू 3 सेकंड v इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बेटा ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकंड पे
ये आपका आ जाएगा v कितना है आपका 6 का होल स्क्वायर बाई रेडियस कितनी है आपकी 0.2 मीटर। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिवाइडेड बाई 0.2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना 36 बाई 0.2, तो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा साइंटिफिकल एक्सेशन की तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी दूसरा एक्सेशन क्या हो सकता है बेटा, इसकी स्पीड की चेंज होने की वजह से आपका टेंजेंशियल एक्सेशन हो सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेशन अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो कितना आएगा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो बेटा आपका आ जाएगा कितना dv बाई dt की इक्वल होता है आपका क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप बताइए अगर आप ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 2t, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको आप तो क्या आएगा आपका, तो dv बाई dt आ जाएगा। तो dv बाई dt कितना आएगा बेटा, यहाँ से 2t का डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो आपका आएगा कितना 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक मिनट रुकिए बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। v स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू t इक्वल टू 3 से 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कितना होगा बेटा 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेट एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो रूट ओवर ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्या नेट एक्सेलरेशन। ओके, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जिस पॉइंट के ऊपर आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिखते हैं उसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपको लिखना था, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे हमने वेलोसिटी निकाली, वो कितनी आई आपकी 6 मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आया आपका 6 स्क्वायर बाई 0.2, तो उसकी वैल्यू आपकी आ गई थी 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जिस टाइम के ऊपर आप निकाल रहे हैं उसी टाइम पे आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसकी डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं कि क्या रहेगा। डायनामिक्स ऑफ, आगे आप हेडिंग डालिए बेटा, डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के बाद में डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी इसका क्या मतलब, डायनामिक्स मतलब बेटा हम फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। आपको बेटा पता है कि आपको पता है बेटा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है। केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, और हम बोल सकते हैं आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे लगने वाला है। तो एक बार मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ओके बेटा, थोड़ा सा सर्कल मेरा हमेशा ही ऐसा बनता है, आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए कि सर्कल है। ओके, तो बेटा आप ये अज्यूम करके चल लीजिए कि ये कोई सर्कल है और यहाँ पे कोई इसका सेंटर सी है, और कोई पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में
इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, किसी स्पीड v से जा रहा है। तो आपको पता है बेटा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसके ऊपर केवल और केवल क्या लग सकता है, रेडियल एक्सेलेरेशन लग सकता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये डायरेक्शन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। मैं वैल्यू की बात करूं बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की, तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आपका क्या होता है v²/r, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लिख सकते हैं क्या, r ओमेगा², v²/r या फिर r ओमेगा², ये होता है आपका क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। मैंने आपको पढ़ाया था